आप देवी काली को जानते हैं, उग्र, भयानक, काल से भी आगे की शक्ति। और आप रामकृष्ण परमहंस को जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक दिन उसी रामकृष्ण परमहंस ने देवी काली को अपने ही हाथों से काट दिया था। यह कहानी भक्ति की नहीं है, यह कहानी उस क्षण की है जब भगवान भी रास्ते का रोड़ा बन जाते हैं। दक्षिणेश्वर काली मंदिर, रात का समय, दीपकों की कांपती हुई लौ और मंदिर के गर्भगृह में बैठे रामकृष्ण परमहंस वह देवी काली से बात करते थे, रोते थे, हंसते थे। लोग कहते थे यह पागल है, लेकिन रामकृष्ण कहते थे अगर मां ने दर्शन नहीं दिए तो मैं इस शरीर को छोड़ दूंगा। उस दिन भी वह ध्यान में डूबे थे। आंखों के सामने देवी काली का विशाल रूप था, जीभ बाहर, गले में मुंडमाला, हाथों में खड्ग। लेकिन अचानक रामकृष्ण के भीतर एक भयावह प्रश्न उठा, अगर मां सत्य है तो यह रूप क्या है? अगर यह रूप है तो इसका अर्थ है अभी भी दो हैं, भक्त और भगवान, और जहां दो हैं वहां सत्य नहीं। उनका शरीर कांपने लगा, सांस तेज हो गई, मंदिर की दीवारें जैसे पास आने लगीं। उसी क्षण रामकृष्ण उठे और मंदिर में रखी हुई धारदार तलवार उठाई। बाहर खड़े लोग सन्न रह गए। उन्हें लगा आज यह खुद को मार डालेगा, लेकिन रामकृष्ण की आंखों में अब पागलपन नहीं था, वहां एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने मन ही मन कहा, मां, अगर तू ही सत्य है तो यह रूप झूठ क्यों है? और फिर एक ही बार तलवार देवी काली की ओर चली, लेकिन न पत्थर टूटा, न खून बहा। उस पल पूरा दृश्य फट गया। देवी काली का भयानक रूप धीरे धीरे गलने लगा, और फिर अनंत प्रकाश मूर्ति गायब, मंदिर गायब, शरीर गायब, बस एक अथाह शून्य जहां न रामकृष्ण थे न काली। बाद में रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, उस दिन मां नहीं कटी थी, उस दिन मैं कट गया था। वह तलवार लोहे की नहीं थी, वह विवेक थी, और जो कटा वह पत्थर नहीं था, वह अहंकार था। काली कहीं नहीं गई थी, काली ही सब कुछ बन गई थी। लेकिन याद रखना, यह रास्ता भक्ति का नहीं, यह रास्ता खतरनाक ज्ञान का है, क्योंकि जिस दिन सत्य दिखाई देता है उस दिन भगवान भी दिखाई देना बंद कर देते हैं।